तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका रिइंकार्नेशन हुआ था उस टाइम पर, जिस टाइम पर उसकी फैमिली पे अटैक हुआ था, जिसमें पूरी की पूरी फैमिली मारी गई थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर रिइंकार्नेशन लेके खुश था कि पिछले बार मैं अपने माँ बाप को, अपने परिवार को मरने से बचा नहीं पाया, लेकिन मेरे को दूसरा मौका मिला है और इस मौके में मैं अपने माँ बाप प्लस पूरे परिवार को बचा के ही रहूँगा। तो बैटल स्टार्ट हो चुका था, दुश्मनों ने अटैक कर दिया था, बहुतों को चोट पहुंचा दिया था, बाप की तो पूरी बैंड बज गई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पापा कैसे हो, वो भी कहता मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ मेरे बेटे, तू एक काम कर, भाग यहाँ से। एक लड़की भी थी हमारे मेन कैरेक्टर की क्रश कह लो, क्योंकि गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक, क्रश है, वो भी कहती तुम भागो यहाँ से, मैं लड़ूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना, बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते यस यंग लॉर्ड आप भागो हम लड़ेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना, पिछले जन्म में मैं भाग गया था, जो इसके बाद कोई नहीं बच पाया, पूरा परिवार यहाँ पे मरा, मुझे दूसरा मौका मिला है बचाने का, मैं लड़ूंगा। उतने में दुश्मन आ जाते जो अटैक कर रहे थे, वो लोग ल्यू फैमिली के मेंबर थे, उनका बाप और उनकी बेटी, बोला भी जाता है टीएन यून, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। कैसे हो बेटे, मरने के लिए रेडी हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ल्यू फैमिली के सालों कुत्तों, अब मैं तुमको धमकी दे रहा हूँ, तुम लोग रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, घुटने पे आके माफ़ी भी मांगोगे ना तो भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो लोग हंसने लगते हैं, वो कहते बच्चे तू, हम तेरे सामने घुटने पे आएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, साले सपना देख रहा है क्या, तू नुबड़े हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मारो इसको। इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक किया जाता है, सबको लगता भी गया 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 गया, अरे प्लीज अपने आप को बचाओ। लेकिन जब हमारे मेन कैरेक्टर ने इनकार्नेशन लिया है ना, तो उसके पास पावर भी थी, बहुत सारा पावर यहाँ पे थी। वो अटैक से अपने आप को बचाता है, सामने वाले पे अटैक करता है, उसकी धजिया उड़ा देता है, उसकी जान निकाल लेता है। बाकी लोग देख के चौंक जाते, एक सेकंड ये कैसे हो गया, इस लौंडे के पास इतनी पावर कैसे आ गई, और बाप को मार के पटक देता है। सब लोग कहता है अरे अबे कैसे हो, अबे ये लड़के ने हमारे लीडर को क्या मुक्का मार के पटका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बोला ना, अब तुम घुटने पे आओगे, गिड़गिड़ाओगे, रोगे भी ना तो भी तुमको माफ़ नहीं करूंगा। तो वो भी कहता साले अभी तक मैंने पूरी पावर कहाँ दिखाई है, बुड्ढे भाई जल्दी से आओ और आके बचाओ। तो भाई शेंग नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता ओके ठीक है मैं आ गया। हमारे मेन कट्टा का बाप कहता है एक सेकंड, तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो मुझे मारने के लिए, तुम हमारे शहर के एक रेप्यूटेटेड मास्टर और एक बड़े कमाल के अल्केमिस्ट यहाँ पर हो, यार तुमसे ऐसी उम्मीद यहाँ पे नहीं थी, ऐसा ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और कहता मुझसे तो उम्मीद यहाँ पे थी, साले तू भी आ गया मरने के लिए। बूढ़ा भाई भी कहता व्हाट डू मीन बाय मरने के लिए, मैं मरने के लिए नहीं बल्कि तुझे और प्लस तेरे पूरे परिवार को मारने के लिए आया हूँ, ये देख मेरी पावर। इतना बोल के पावर यहाँ पे दिखाता है और कहता मरने के लिए रेडी हो जा। हमारे बंदे लोग को डर लगता है, अरे पीछे आओ पीछे आओ, ये बूढ़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लगता है। दुश्मन भी कहता यस मारो, स्पेशली इस लोंडे को मारो, साले ने मुझे मारा है, पब्लिकली मेरी बदनामी यहाँ पे की है। उसकी बेटी भी कहती हाँ लौंडे क्या रे, बहुत उछल यहाँ पे रहता ना, अब इनके सामने उछल के दिखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो जहाँ तक कि मुझे आइडिया है तुमको एक पील यहाँ पे चाहिए ना, रीबर्थ रिकवरी पील। सामने वाला चौंक जाता है और कहता हाँ मैं उस पील को यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, तुझे कैसे मालूम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 20 सालों से तुम्हारा लेवल अप नहीं हुआ है और लेवल अप करने के लिए वो पील यहाँ पे चाहिए, पील या तो पील की रेसिपी चाहिए, मेरे पास तो दोनों है, मैं चाहे तो दोनों दे सकता हूँ, लेकिन तू तो शायद मेरी बात मानेगा ही नहीं ना, जा जा रहने दे। तो पीछे से दुश्मन भी कहता ना ना हरो लौंडा झूठ बोल रहा है, तुमको भड़का यहाँ पे रहा है, वो पील तुमको मालूम है कितना कीमती होता है, इस लौंडे के पास हो ही नहीं सकता। बेटी भी कहती या ये झूठ बोल रहा है, हम आपको पील ला के देंगे, ये लौंडा नहीं दे सकता। तो बुढ़े को भी लगता है यस तू झूठ बोल रहा है, साले मरने के लिए रेडी हो जा। अपनी लड़की भी कहती संभल के तुम्हारे पे अटैक कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ये देख साले, इतना बोलकर जो रेसिपी है ना उसका 10% उसके माइंड में डालता है, तो उसके मन में पूरी रेसिपी आने लगती है, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, लेकिन वो बस रेसिपी का 10% ही था। तो जैसे वो 10% देखता है एकदम पगला जाता है कि एक सेकंड ये रियल रेसिपी है, ये रियल है, मुझे 10% नहीं मुझे पूरा चाहिए, पूरी रेसिपी बता, पूरी रेसिपी बता। बाकी लोग पागल कि एक सेकंड क्या हो गया, ये इतना चिल्ला क्यों रहा है, कौन सी रेसिपी, वो वाला रेसिपी मांग रहा है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं तुम्हें पूरी की पूरी रेसिपी दे दूंगा, लेकिन मालूम है ना बदले में, वो भी कहता है यस बदले में इन लोगों को जान से मारना है। इतना बोल के दुश्मनों को मारने को रेडी था। वो लोग भी कहते रहे शाप जी हमको क्यों मार रहे हो, अरे फेक रेसिपी दे रहा होगा मत मारो। लेकिन क्या बुढ़ा डायरेक्ट उसकी जान निकाल लेता है, मार डालता है। उसकी बेटी भी कहती मेरे पापा को मार डाले, मेरे पापा को मार डाले। कमीना भी कहता है यस
पापा को मार डाला मैंने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बहुत बढ़िया, अब सबको मार, बेटी को भी। तो बेटी के पास आता है, बेटी भी कहती ना ना प्लीज़ मुझे मत मारो, घुटने पे आके रोने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो जो मैं बोलूँगा वो करेगी, बोल तू क्या कर सकती है। तो वो अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है मैं अपना जिस्म दे दूंगी, मुझे डॉगी स्टाइल, काउ गर्ल स्टाइल, अमेजोन पोजीशन, सारे के सारे पोजीशन आते हैं। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड, ये संस्कारी लड़की आज सारे पोजीशन का नाम ले रही है, वो काश ये पोजीशन में मुझे दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा जिस्म भी नहीं चाहिए, मार डालो इसको, इतना बोल के लात मार के पटक देता है। बूढ़ा भी कहता चलो, जब यंग लॉर्ड ने मना ही कर दिया तो जिंदा रह के क्या करेगी, वो भी कहती नहीं मत मारो, लेकिन वो बूढ़ा उसकी भी जान निकाल लेता है। बाकी बंदे भी देखते वो शिट यार, छोटी मालकिन मर गई, बड़े वाले मालिक मर गए, जब मालिक लोग ही मर गए तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे, भागो बीसी। तो वो सब भागने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सालों कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर सबको रोक लेता है और अपने गार्ड लोग को ऑर्डर देकर उनको भी मरवा डालता है। एक भी दुश्मन नहीं बचता, सबके सब मारे जाते हैं। और वो बुढ़ा भी कहता चल भाई काम हो गया ना, मुझे पूरी रेसिपी दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये ले ले, वो भी कहता वो शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तूने अगली बार से गद्दारी की ना, तू भी मरेगा। वो आदमी पूरा डर जाता है कि बाप रे यार ये लड़का कितना स्ट्रांग है, ये चाहे तो मुझे मार कर बदला ले सकता था लेकिन इसने मुझे जाने दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता निकल जा, अगली बार से ऐसा किया ना नहीं बचेगा। वो भी कहता या मैं जा रहा हूँ। वो चल जाता है। अपनी जो लड़की है वो आके चिपक जाती है और कहती है तुम सही सलामत हो, अचानक से मेरे गोटे मुंह में आ गए थे, मैं डर गई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन है लो, मैं आ गया ना, ये बचपन से हमारे घर पे ही रहती थी, मम्मी पापा ने इसको गोद लिया था और हमेशा से मेरा ध्यान रखती है और मुझे भी इससे प्यार है। सुनो यार पापा, मुझे शादी करनी है इससे। वो भी कहती वाह यार सच्ची में शादी करनी है, कर सकते हो, लेकिन लड़की से तो पूछ लो, अगर वो मना कर देगी तो मैं परमिशन नहीं दूंगा। वो भी कहती मैं भी करूंगी शादी। तो ये भी कहता ये हुई ना बात, लेट्स स्टार्ट द मैरिज। तो अगले दिन ही शादी के लिए तैयारी हो जाती है। उतने में कोई बुढ़ा आता है और बुढ़ा भी देखता है एक सेकेंड, व्हाट मैडम जी की शादी हो रही है मेरे आने से पहले, नहीं ये शादी रोकनी पड़ेगी। शादी के अंदर आते हैं भाई, खुशी का माहौल था, नाच गा रहे सब लोग खुश यहाँ पे थे, लड़का लड़की तो बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पे थे। बोला भी जाता ओके ठीक है, तो शादी में सबसे पहले भगवान के सामने झुको, उसके बाद माँ बाप के सामने झुको और उसके बाद एक दूसरे के सामने झुको, और सुहाग रात में तो झुकम झुकाई होगा। हाँ तो भाई दोनों बहुत ही खुश थे। उतने में वो बुढ़ा बीच में आ जाता है और कहता रुको, ये शादी नहीं हो सकती बिल्कुल भी। तो बाकी सब भी कहता साला ये बुढ़ा कौन है जो शादी में उंगली करने आया। बुढ़ा भी कहता मैंने बोला ना ये शादी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। बाकी सब भी कहता बुढ़े मार डालेंगे तुझे, बीच में ना बोल बना उठा उठा के पटकेंगे। हमारा में कट्टा का मम्मी पापा भी कहते हैं कौन है रे, अरे बॉडी गार्ड लोग इसको धक्के दे के बाहर निकालो। तो बॉडी गार्ड लोग अटैक करते हैं, लेकिन बुढ़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, एक जोरदार अटैक करके सारे के सारे बॉडी गार्ड को उठा के पटक देता है और कहता है ये जो लड़की है ना इसको मैं ले जाने आया हूँ, ये शादी नहीं कर सकती। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि एक बुढ़ा आता है जो आते ही शादी को रोक देता है और कहता है शादी को नहीं होने दूंगा, मैं शादी को रोक के रहूंगा। सब लोग बड़े गुस्से में थे कि साला कौन है, क्यों शादी को रोकने यहाँ पर आया है, तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बुढ़े की पावर देख के सबकी फटी पड़ी थी। वो सीधा सीधा कहता है ये लड़की को मेरे हवाले कर दे। अब बाकी लोग पूरी तरीके से डर जाते कि अरे यार ये तो कोई हाई लेवल का बंदा है, ना ना यार मेरी फट रही है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आता है और कहता है बस एक डिवाइन कल्टीवेटर की हिम्मत कैसी हो गई मेरे घर पे आके नाटक करने की। साले तू अपने आप को समझता क्या है, नहीं अपने आप को समझता क्या है कि तू ये दुनिया का भगवान है। वो चौंक जाता है एक सेकंड, साले तुझे कैसे पता चला कि मैं डिवाइन लेवल का कल्टीवेटर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे पता चल जाता है, मैं तुझे 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, यहाँ से निकल जा वरना मार मार के निकालूंगा। ऑडियंस पगला जाती है कि अरे यार ये इतना बड़ा आदमी डायरेक्ट उससे पंगा ले रहा है, ये तो गया भाई, पंगा ना ले प्लीज़। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि मैं पंगा लूँगा, चल जा यहाँ से वरना छोड़ूंगा नहीं। बुढ़ा भी कहता ना ना साले मैं नहीं जाने वाला, मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। इधर हमारा मेन कैरेक्टर गिनना स्टार्ट करता है 1 2 3। सामने वाले की फटी पड़ी है कि मम्मी रे, नहीं अबे मुझे डर क्यों लग रहा है, मैं डरूंगा नहीं। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर 3 बोलता है ना, वो भी कहता चल बेटे मरने के लिए रेडी हो जा। वो भी कहता बिल्कुल भी ना मैं लड़ूंगा।
तो लड़ने के लिए अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस तुम्हारे अटैक में इतना ही दम है क्या, इतना बोल के वो भी अटैक करता है। और हमारे मेन कट्टा का अटैक देख कर ही बुढ़ा पूरी तरीके से पगला जाता है, उसका अटैक बेकार हो जाता है और साला खूनी उल्टी करके नीचे गिर जाता है। ऑडियंस भी लाइक साला ये बुढ़ा जो अभी अभी इतनी पावर दिखा रहा था, क्या हो गया अचानक से इसको। हमारे मेन कट्टा के मम्मी पापा खुश हो जाते हैं, बढ़िया किए तुमने, बहुत बढ़िया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल बे बुढ़े, मरने से पहले क्या बोलना चाहेगा। वो भी कहता मुझे मत मारो, अरे मुझे मत मारो, मुझे मुझे उस लड़की के रियल मम्मी पापा ने भेजा है, मैं उसको अपने घर पे ले जाने आया हूँ। यू क्वीन लड़की का नाम है ना। तो लड़की भी लाइक एक सेकंड, मेरे मम्मी पापा ने यहाँ पे भेजा है। क्यों यार, क्या वो अभी भी जिंदा है। बुढ़ा भी कहता यार वो अभी भी जिंदा यहाँ पर है, आप कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, नोबल फैमिली के मेंबर यहाँ पर हो, प्लीज़ यार घर पे चलिए, यहाँ पे आपके जितनी औकात नहीं है। हमारा मेन कट्टा का बाप भी कहता सुनो सब लड़की पे डिपेंड है, अगर वो जाना चाहेगी तो हम जाने को भेज देंगे, नहीं जाना चाहेगी तो हम रोकेंगे। वो भी कहती है जब मैं छोटी बच्ची थी न जाने मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, जब इन लोगों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, जब मैं शादी करके खुश यहाँ पर हूँ तब मुझे ले जाने आए, मुझे नहीं जाना, मैं इसी घर पे रहूंगी। बुढ़ा भी कहता लेकिन मेरी बात तो सुनो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहरा है, सुना ही नहीं दिया इसने क्या बोला, इसको यहीं पे रहना है तो ये यहीं पे रहेगी, तू बेटे निकल यहाँ से। तो बुढ़ा भी कहता ठीक है मैं फोर्स नहीं करूंगा, हाँ लेकिन तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि अगर मेरी बेटी मिलेगी ना तो ये जेड टोकन उसको यहाँ पे दे देना। तो एक जेड टोकन निकाल के देता है। लड़की भी कहती है लेकिन इस जेड टोकन में ऐसा है क्या। बुढ़ा भी कहता बस रखो ना, आइडिया लग जाएगा। आई एम सॉरी मेरी मजबूरी थी, इतना बोल के टोकन ब्लास्ट करता है। तो वो टोकन टेलीपोर्टेशन टोकन था जिससे वो बुढ़ा और अपनी लड़की दोनों को दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और हमारा मेन कट्टा बेचारा चाह के भी बचा नहीं पाता, लेकिन वो टोकन यहीं पे गिर जाता है। हमारा मेन कट्टा चिल्लाते रहता है मेरी बंदी चल गई, मेरी बंदी चल गई। बेचारा कल तक एकदम खुशी खुशी का माहौल था, शादी होने वाली थी, लेकिन अब पूरा मातम का माहौल हो चुका है। ऑडियंस भी कहती मैंने सुना कोई बुढ़ा आया और बेचारी दुल्हन को किडनैप करके लेके चला गया, पहले फैमिली पे अटैक भी हो गया था। अरे यार इनका तो नसीब ही खराब है, रोज बैड लक लगता रहता है। हमारा मेन कट्टा जो टोकन लेके बैठा था तो टोकन पे शेन डायनेस्टी लिखा हुआ है, यानी शेन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। आ रहा हूँ मैं शेन डायनेस्टी से ले जाने के लिए, हैंडपम्प निकाल के आऊँगा और अपनी बंदी को बचा के लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले रास्ते में एक सेट पड़ता है, मुझे सेट का मेंबर बनना है और सेट द्वारा थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे लेना है। तो हमारा मेन कट्टा अपने बर्ड को बुलाता है जो उनका खानदानी बर्ड है जिस पे बैठ के ट्रैवल वेवल करते हैं। हमारा मेन कट्टा बैठ के निकल जाता है। मम्मी पापा भी कहते देखो ध्यान रखना अपना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं ध्यान रखूंगा, लेट्स गो। फनली पहुंच जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्वीन मेरा वेट करो, आ रहा हूँ मैं तुमको ले जाने के लिए, लेकिन उससे पहले सेट का मेंबर बनना है ना। तो वो सेट के पास आ जाता है जहाँ पे सेट का एक एल्डर कहता है सुनो सुनो सुनो, आई नो तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इसका मेंबर बनने के लिए, लेकिन ये मौका काफ़ी कम लोग को मिलता है, कोशिश करना। हमारा मेन कट्टा एक्साइटेड कि ये मौका मैं लेकर रहूँगा उतने में, जो कि हमेशा मानुआ में होता है, कोई एक ना एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद आता है बदतमीजी करते हुए, हटो सालो तुम्हारा बाप हूं मैं मेरे बीच में मत आओ। तो बाकी सब भी कहते यस यंग लॉर्ड की जय, यंग लॉर्ड की जय, यंग लॉर्ड की जय। हमारा मेन कट्टा भी देखता साला इन लोगों में संस्कार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, आई डोंट केयर, लेकिन अगर मेरे को उंगली करेगा ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो सामने वाला देख लेता है ये कौन लड़का है जो मेरे कहने पे भी हट यहाँ पे नहीं रहा, उसको जल्दी से धक्के मार के निकालो। तो बोला जाता ओ लौंडे क्या रे, हमारे लॉर्ड यहाँ पे खड़े, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, हट 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 हट। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मरना है क्या तुमको, इतना बोल के उनको उठा के पटक देता है। वो यंग लॉर्ड डर जाता है, एक सेकंड ये क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यंग लॉर्ड निकल यहाँ से, वरना एक मौका पड़ेगा ना आगे देगा तू। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड यार ये पागल वागल है क्या, किस लड़के से पंगा ले रहा है, उसके बाप को जानता नहीं है क्या। वो भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, तुझे लगता है मेरे बाप के बारे में नहीं मालूम, पकड़ो इसको और पकड़ के जेल में डालो, साला इसको मैं दिखा के रहूंगा कि मैं कौन हूँ। तो सोल्जर्स हमारे मेन कट्टा को पकड़ने को तैयार थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ एल्डर है तुम बैठ के तमाशा देखे जा रहे हो, तुम्हारे सामने ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते क्या। वो भी कहता वेल मेरे बेटे ने जब ये सब बोला ही है तो तुमको जेल में तो जाना ही पड़ेगा ना यानी उसी का बेटा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम्हें वाकई में लगता है मैं अपने आप को आज़ाद नहीं करवा पाऊंगा। वो भी कहता साले तुझे कौन बचाने आएगा, यहाँ पे तो तेरा कोई जान पहचान का है भी नहीं बेटा भी कहता ही तो यार पापा आपने बहुत ज़्यादा सही किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार। फिर देखो आसमान में, तो आसमान से कुछ आ रहा था, बाप बेटे डर जाते कि एक सेकेंड ये
ये आसमान में से क्या आ रहा है? तो एक औरत आ रही थी जो सेड की एक इंपॉर्टेंट औरत थी, लीडर है या कौन है पता नहीं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट औरत थी। तो ये भी कहती यहाँ पे सेड का एडमिशन हो रहा है और मैंने दूर से सब कुछ देखा, तुम्हारे बेटे ने क्या कुछ किया, तुम्हारा काम था इसको रोकना, लेकिन तुमने रोका नहीं, लगता है तुमको सजा देनी पड़ेगी। वो भी कहता ना ना मैडम जी ऐसा ना करो, गलती हो गई। मैडम जी भी कहती भाड़ में जाबे, इतना बोल के अटैक करके पटक देती है। बेटा भी चिल्लाता पापा, वो भी कहता साले तेरे चक्कर में बैंड बज गई। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड ये लड़का कौन है, इसके सपोर्ट में ये मैडम जी कौन बोले जा रही है। दूसरा भी कहता ना इसके सपोर्ट में नहीं, मैडम जी हमेशा अन्याय के लिए न्याय करती है, ये लौंडा ना होता तो भी मैडम जी अटैक करती। तो मैडम जी को भी आइडिया लग जाता है कि एक सेकंड, मैंने इस लौंडे की भी बातें सुनी थी, जैसे कि इस लौंडे को पहले से आइडिया था कि मैं आने वाली हूँ। मानना पड़ेगा दूर की निगाहें इस लौंडे की। वो एल्डर भी कहता सॉरी मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरे बेटे को सजा मत दो, मेरे बेटे को पार्टिसिपेट करने का मौका दो। तो मैडम जी भी कहती ठीक है तुम्हारे बेटे को मौका मिल गया। वो भी कहता शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बस एक बार मेरा बेटा सेड का मेंबर यहाँ पे बन जाए, फिर बहुत ही जल्दी हाँ मैं बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लूँगा। और हमारा मेकेटर दूर से अनुमान लगा लेता है ये बाप बेटे इतने कमीने साले, छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। वो मैडम भी कहती ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी यहाँ पे आना चाहता है ना जल्दी से रेडी हो जाओ। वो सब भी कहते यस यस हम रेडी है, बोलो मैडम जी क्या करना है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वही हमारे मेन कैरेक्टर से जो टेस्ट का पार्टिसिपेट करने के लिए आ चुका था, और जिसमें ना भाई वो जो बच्चा था जिसका बाप बड़ा बदतमीज़ यहाँ पे था, वो भी कहता पापा टेंशन ना लो, एक छोटा सा टेस्ट है मैं आसानी से पास कर लूँगा। तो मैडम जी भी कहती ओके ठीक है, एक ही टेस्ट है जो मैं लेने वाली हूँ, मेरे ये जो बीस्ट है ना ठंडर बीस्ट है, ये ठंडर का ऑरा रिलीज़ करेगा, और जो सह गया ना एंड तक जो सह गया वही हमारा डिसाइपल बनेगा। हाँ कोई एक ही बंदा डिसाइपल बन सकता है, तो रेडी हो जाओ। तो बीस्ट ठंडा ठंडा हवा छोड़ना स्टार्ट करता है जो वाकई में ठंडा था। कितने सारे बच्चे तो एक बार में एलिमिनेट हो जाते हैं, लड़की भी कहती लो स्टार्ट भी नहीं हुआ बच्चे एलिमिनेट होना स्टार्ट हो गए। चलो जिसमें भी हिम्मत है ना बच के दिखाओ। वो लोग भी कहते हैं बाप रे ये कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेंबर बनना है तो मैं सहूँगा। बहुत लोग कोशिश करते हैं लेकिन कई सारे लोग एलिमिनेट होने लगते हैं। तो एल्डर भी कहती सुनो जो जो एलिमिनेट हो रहा है साइड में हट जाओ और फालतू का कोशिश मत करो, दम होगा तो सह लोगे, नहीं होगा तो निकल के बाहर चल जाओगे। वो जो कमीना लौंडा था वो आसानी से सह रहा था, वो भी कहता छोटा सा है मैं ही जीतूंगा, और हमारा मेकट्टा उससे ज़्यादा ही आसानी से सह रहा था। ऑडियंस भी कहती ओ माय गॉड भाई ये दोनों लौंडे क्या है, इनकी बॉडी पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा, आसानी से ही सह जा रहे हैं। तो एल्डर भी नोटिस करती वाह यार ये लौंडा तो वाकई में काफ़ी आसानी से नोटिस कर रहा है। वो कमीना हमारे मेन कट्टा से भी कहता बच्चे थोड़ा बहुत और सह सकता है, और हल्का सा बढ़ेगा ना नहीं सह सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा देख, इतना बोल के बैठ जाता है मेडिटेशन करने के लिए। लिटरली पूरा जो ठंडा ठंडा हो रहा है ना अपनी बॉडी में डिवोर करके अपना लेवल अप करना चाहता था, और लेवल अप आसान हो जाए उसके लिए पिल निकालता है और पिल भी खा लेता है। हालांकि किसी और ने पिल अगर खाने की कोशिश की ऐसे टाइम पे उसकी बॉडी ब्लास्ट हो सकती है क्योंकि ये इतना पावर बढ़ाता है, लेकिन मैं सह लूँगा। ऑडियंस भी कहती भाई पागल वागल है क्या, तेरा बॉडी संभाल नहीं पाएगा, लेवल अप घटिया हो जाएगा। वो कमीना खुश हो जाता है कि हाँ भाई अगर ऐसा हो गया तब मेरा तो फ़ायदा हो जाएगा ना, कर ले मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। फीमेल एल्डर भी कहती ना चुपचाप बैठ के सहो यार, ये सब के चक्कर में जान भी जा सकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मैं मरने से डरता नहीं और टेंशन ना लो जान नहीं जाएगी, इतना बोल के पिल खा लेता है। मैडम जी भी कहती है अरे यार पिल क्यों खा लिया, हमारा मेन कट्टा ने पिल खा लिया था, वो अपना लेवल अप करने लगता है और हो भी जाता है। मैडम जी देख के चौंक जाती है कि व्हाट लेवल अप में सक्सेस हो गया। बाकी लोग भी कहते एक सेकंड भाई ये लड़का वाकई में गजब है, ऐसे खतरनाक माहौल में हमको सहा नहीं जा रहा और इसने लेवल अप कर लिया। वो कमीना भी कहता नो वे ऐसा कैसे हो सकता है, साला पहले से लेवल अप हो चुका रहेगा, ये बस कब से नाटक कर रहा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, रुक मैं और करके दिखाता हूँ। ऑल पील निकालता है और खा लेता है। फीमेल एल्डर भी कहती बस कर यार इससे ज़्यादा तो नहीं सह पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मर्द हूँ मैं, मर्द का बच्चा हूँ, इससे ज़्यादा सह सकता हूँ। वो सहने भी लगता है और बाकियों के पूरा हिला के रख देता है, सब का सब हिल जाते कि एक सेकंड इस लौंडे ने क्या कर दिखाया। हाँ हमारा मेन कट्टा अपना लेवल अप कर लेता है, अगले स्टेज पे आ चुका था। स्टेज का नाम मुझे नहीं मालूम, बड़ा अजीब नाम होता है, ऐसा समझो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का स्टेज था। वो कमीना भी पूरा हिल जाता है कि वाट यार ऐसा कैसे, अगर ऐसा रहा ये और ज़्यादा ठंडा हो रहा है सह पाएगा और ये जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा, बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना यार इतना ठंडपन भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बढ़ा दो ना।
मैडम जी भी लाइक व्हाट, क्या लौंडा यहाँ पर है यार, पागल वागल है क्या यार। ऑडियंस भी कहती है अरे यार बस कर, और कितना चैलेंज करेगा, इससे ज़्यादा सह नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी मैं कहता है कि मैं सह लूँगा, मैडम जी तुम बढ़ाओ। मैडम जी भी कहती है चलो यार तुम दोनों बराबर सह रहे हो, और बढ़ाती हूँ, देखते हैं कि कौन सह पाता है। तो और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, पहले के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। 4-5 लौंडे और भी थे जो सह रहते हैं, लेकिन ये 10 गुना ज़्यादा सह नहीं पाते हैं, वो लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। अब स्टेज पे 2 ही लोग बचे, एक हमारा मेन कटर और दूसरा वो कमीना लड़का। ऑडियंस भी लाइक बाप रे ये दोनों गजब ही है साले, यार क्या हो रहा है ये सब। अब कमीने को भी सहने में दिक्कत हो रहा था, क्या ना उसने आर्टिफैक्ट का यूज़ किया था जो मेरे पापा ने दिया था, जिसके चक्कर में आसानी से सह रहा था, लेकिन अब तो आर्टिफैक्ट भी सह नहीं पा रहा, फिर तो वो लौंडा भी नहीं सह पा रहा होगा। हमारे मेन कट्टा की ओर देखता है, वो अभी भी सही सलामत है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो भी कहता आराम, बड़ा आराम है। कमीना भी लाइक व्हाट, इधर फट के 4 हुई पड़ी है और ये कह रहा है कि आराम है, चल क्या रहा है। वो मैडम जी ज़्यादा ही चौंकी हुई थी क्योंकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये लौंडा इतना सब कुछ सह लेगा। क्या है ये लौंडा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ये तो बड़ा आसान है, मेरे पास स्पेशल आग वाली पावर है ना, हाँ तो ये जो ठंड वंड है मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो कमीना भी देखता वट यार मेरा आर्टिफैक्ट भी सह नहीं पा रहा, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैडम जी ठंड और बढ़ाओ, मैं और सहूँगा। तो मैडम जी भी कहती ठीक है मेरे बीस्ट ठंड को और बढ़ा दे। हाँ तो उसका बीस्ट ठंड और ज़्यादा बढ़ा देता है। अब वो कमीना बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। मैडम जी भी लाइक अब करो या मरो है, कोई एक पास होगा और कोई एक फेल होगा। हाँ तो ये ठंड का असर हमारे मेन कट्टा को भी नहीं होता, वो आसानी से ठंड को अच्छे से रोक लेता है अपने हाथों से। ये लोग कहते व्हाट, कब से लौंडा सहे जा रहा था, सहना छोड़ो, अब तो ये डाइवोर कर रहा है। कमीना भी लाइक एक सेकंड, तूने ठंड को डाइवोर कर लिया। मैडम जी भी देखती हाँ साला ठंड ही मेरा गायब कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार ठंड मुझे मिल गई, अब ये ठंड की एबिलिटी भी यूज़ कर सकता हूँ। अब बीस्ट भी करना बंद कर देता है। तो मैडम जी भी कहती बीस्ट बंद क्यों किया। वो भी कहता बस करो मैडम जी, मेरा भी ध्यान करो, मैं कब से किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ, थक चुका हूँ। साले ने मेरा ठंड भी ले लिया है, 4 दिन लगेगा चार्ज होने में। ऑडियंस भी लाइक बाप रे यार बीस्ट को इसने थका दिया, ये लौंडा नहीं है ये शैतान है। लेकिन विनर कौन बना, क्योंकि वो कमीना भी सही सलामती था। मैडम जी भी कहती हाँ यार तुम दोनों ही सही सलामती यहाँ पर हो, लेकिन तुम दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकती हूँ। तो एक काम करो तुम दोनों लड़ो, जो तुम दोनों में से जीतेगा ना वो हमारे सेठ का डिसाइपल बनेगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है भाई, मेरा ध्यान नहीं था, मैंने एंड में पूरा डाइवोर कर लिया, मुझे डाइवोर करना नहीं चाहिए था। ये लड़का वहीं पे एलिमिनेट हो जाता। लड़का भी लाइक साला इतना आसानी से मैं एलिमिनेट नहीं हो सकता, लड़ाई में क्यों ना मुझे चीटिंग करना पड़े, लेकिन मैं चीटिंग करूंगा और मैं जीतूंगा। तो बैटल की बारी आ जाती है। ऑडियंस भी कहती क्या लगता भाई कौन जीतेगा। तो ज़्यादातर कमीने को ही सपोर्ट कर रहे थे क्यों लौंडा बेहतरीन है, ठंड को सह सकता है, लेकिन जब बैटल की बारी आएगी ना हमारा कमीना लौंडा ही सबसे बेहतरीन है, देखना वही जीतेगा। मैडम जी भी कहती ओके ठीक है 1 2 3 लेट्स द फकिंग बैटल बिगिन। तो कमीना भी कहता है एक सेकंड, तो क्या मैं अपना कोई वेपन वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। वो भी कहती है यार तुम्हारा जो भी वेपन है तुम यूज़ कर सकते हो। वो भी कहता ठीक है तो आ जाओ मेरे वेपन। तो वेपन के नाम पे पूरा बैटल आर्मर लेकर आ जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक। बोला भी जाता अब तो तेरे बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। उसका बाप भी चिल्लाता साले क्या हुआ, मेरे बेटे का आर्मर देख के फट गई क्या। ऑडियंस भी कहती है ले भाई अब इसका आर्मर महाबली आर्मर है। और लौंडा तो गया। मैडम जी को भी लगता है कि नहीं लौंडा जाएगा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ बड़ा करेगा, शायद वो जीत भी जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो गया तुम्हारा आर्मर बार बार। वो भी कहता साले हो क्या गया, तुझे खत्म करने के लिए रेडी हूँ। एक अटैक निकालता है, बहुत ही जोरदार अटैक हमारे मेन कट्टा की ओर चला देता है। सोचो हमारे मेन कट्टा का क्या होगा, कुछ नहीं होता। वो उल्टा एक अटैक करता है, जिस एक अटैक से उस कमीने की अटैक की धज्जियाँ उड़ती है। फिर दूसरा अटैक करता है जिससे लौंडे की धज्जियाँ उड़ती हैं, और ऐसी धज्जियाँ उड़ती है कि वो लौंडा बच नहीं पाता, मर जाता वो लौंडा वहीं का वहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, मर गया क्या। ओह सॉरी यार मुझे लगा नहीं था कि मेरे अटैक में इतना दम है। ऑडियंस भी कहती व्हाट, एक अटैक में उसको जहाँ से यहाँ पे मार डाला यार, ये लौंडा नहीं है शैतान है शैतान। मैडम जी एकदम हिली हुई थी कि व्हाट इसने उसको मार डाला, भाई ये जीनियस नहीं ये तो महा जीनियस निकल गया। लेकिन वो कमीना का बाप वो गुस्से में आता है कि मेरे बेटे को मार डाला, मैं अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार गलती से तुम्हारा बेटा मर गया, मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो। मैडम जी बीच में आती है, हमारे मेन कट्टा को बचाती है और कहती हाँ यार तुम इस पे ऐसे अटैक नहीं कर सकते, दूर हटो, ये बैटल था, इसमें कोई भी मर सकता था कोई भी जी सकता था, इसके लिए दूर जाओ। वो भी कहता लेकिन 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 मेरा बेटा मारा गया, और यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उसका बेटा मर जाता है, वो तो चिल्लाया जा रहा है कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मार दिया। तो वो भी कहती यार तुम्हारा बेटा मरना उसके नसीब में था तो मर गया, अब तुम बीच में उंगली नहीं कर सकते, इसमें इस लौंडे की कोई भी गलती नहीं है। और रही बात लौंडा तुम्हारा, तुम ये जीत चुके हो और तुम ऑफिशियली हमारे सेट के मेंबर यहाँ पे बनते हो, आ जाओ यार। तो वो जो कमीना बाप था उसका तो बेटा यहाँ पे मरा है, तो कुछ भी हो जाए उसको तो अपना बदला लेना ही है। वो भी ठान लेता है कि मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। मैडम जी धमकी दे के जाती है, सुन ले लौंडे मैं यहीं पर हूँ, तूने कुछ भी उल्टा सीधा करने का सोचा ना छोड़ूंगी नहीं। वो भी कहता नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन ठान लिया था कि मैं करके रहूँगा। तो ये भी कहती है कि सुनो यार ये आदमी कुछ भी कर सकता है, थोड़ा संभल के रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार टेंशन ना लो, मैं संभल के रहूँगा। उसका ध्यान जाता है कि हाँ ये वाकई में कुछ भी कर सकता है, 2 मिनट रुको ना। वो भी कहती है लेकिन क्या, हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको ना, मैं 2 मिनट में आया। वो कमीना बाप अपने घर पे आ चुका था, एकदम गुस्से में था और कहता गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, उसके पूरे परिवार को मार के बदला लूँगा। तो उसका नौकर कहता टेंशन ना लो, मैं अभी उसके परिवार के बारे में इंफॉर्मेशन पता करके आता हूँ, उसके पूरे परिवार को मारेंगे। ये भी कहता जा जल्दी इंफॉर्मेशन पता कर, मुझे जल्दी से जल्दी बदला लेना है। तो वो इन्फॉर्मेशन पता करने जाता है, लेकिन 2 मिनट में ऐसा धमाका होता है बड़ा सा जैसे कि उसकी मौत हो गई। हाँ तो उसकी लाश सामने आती है, वो भी चिल्लाता मेरे नौकर को किसने मारा, हमारा मेन कट्टा ने मारा था। वो भी कहता और अंकल जी कैसे हो। वो भी कहता बे लौंडे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मुझे मालूम चला तुम्हारे पिछवाड़े में बड़ी चूल मची हुई है, तुम बिना बदला लिए रह नहीं सकते, तो बदला लेने से पहले क्यों ना मैं तुमको मार डालूं। वो भी कहता नहीं 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 मुझे मत मार। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना 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 मैं तो तुमको मारूंगा। वो भी कहता नहीं मुझे मत मारो, लेकिन हमारा मेन कट्टा अटैक करके उसकी छाती में छेद कर देता है और उसकी जान निकाल लेता है। और कहता साला अगर मुझे मारने के बारे में सोचता तो मैं छोड़ भी देता, मेरे परिवार को मारना चाहता था, ऐसे कैसे फिर छोड़ता। फिर वो वापस आ जाता है तो मैडम जी भी देखती है एक सेकंड चल के आ रहा है, तूने पूरे बाप को ही मार डाला क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैंने मार डाला क्योंकि बदला लेना था ना, वरना वो मुझे छोड़ता नहीं, मेरे परिवार को नहीं छोड़ता। वो भी कहती चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मेरे साथ सेट में लेकर आ जाती है और कहती यहाँ पे थोड़ा आराम कर लो, मैं तुमको सारी चीज़ें बताती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बताओ। तो वो भी कहती है जो हमारा सेट है ना आउटर डिसाइपल, इनर डिसाइपल और डायरेक्ट डिसाइपल में डिवाइडेड है, और तुम एक कमाल क्यों, बड़े कमाल क्यों, लेकिन ज़्यादा एटीट्यूड अपने अंदर मत डाल लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ज़्यादा एटीट्यूड नहीं डालूंगा। वो भी कहती है गुड, नहीं जैसा टैलेंटेड है ना ऐसे मैंने बहुत टैलेंटेड लोग को देखा था, साले तुरंत ही घमंडी बन जाते हैं, ये घमंडी ना बने तो ज़्यादा सही है। लेकिन तभी हमारे मेन कट्टा को अजीब लगता है जैसे कि कोई आ रहा है, तो चिल्लाने लगता है कौन है कौन है। मैडम जी भी कहती हैं कौन है, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। हाँ तो एक एल्डर आया था, वो भी कहता हेलो जूनियर कैसी हो, लंबे समय बाद महसूस हो रही हो, आई मीन दिख रही हो। वो भी कहती रॉन्ग कॉन्ग साले तू तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो भी कहता क्या हुआ मेरी जूनियर, बड़ी घबराई यहाँ पे रही है, घबराती काहे को है, मैं तो बस एवे मिलने आई थी और बाई चांस थोड़ा सा ना रूल चेंज हो गया सिलेक्शन का। वो भी कहती व्हाट, कौन सा रूल चेंज हो गया है। ये भी कहता तुमको नहीं मालूम क्या, ये लो खुद ही चेक यहाँ पे कर लो, विश्वास कर लो। वो भी कहती है लेकिन अचानक से रूल चेंज क्यों हो गया, कोई दिक्कत है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड खोल के मत देखो। कमीना भी कहता नहीं लेट हो गया क्योंकि कोई रूल चेंज नहीं हुआ था, बल्कि अंदर कुछ तो लगा हुआ था जिसके चक्कर में मैडम जी पूरी एकदम होश में नहीं रहती। वो भी कहती साले तूने क्या किया। ये भी कहता मैंने क्या किया, याद है ना तूने क्या किया था मेरे साथ, बहुत ही परेशानी यहाँ पे किया था, अब मेरी बारी आ चुकी है, मैं सब कुछ करूँगा और तू मेरे को कुछ नहीं कर पाएगी। वो भी कहती व्हाट, ओ नो यार ये मेरी इज्जत यहाँ पे लूटना चाहता है, नहीं नहीं कोई तो बचा लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आ जाता है बचाने के लिए। मैडम जी भी लाइक व्हाट ये बचाएगा। कमीना भी कहता सुन यार निकल यहाँ से वरना मारा जाएगा। वो कमीना भी कहता तू तो कोई नया नया मामूली सा डिसाइपल लग रहा है, तू क्या इसको बचा पाएगा। वो भी कहती हो इसको इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। हाँ लेकिन लौंडे तुम वाकई में लड़ नहीं पाओगे, एक काम करो जाओ यहाँ से वरना ये तुमको जहाँ से मार डालेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे जहाँ से मार डाले ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। कमीना भी कहता वाह बच्चे बड़ा दम है तेरे अंदर, लेकिन रुक तेरा पूरा दम निकालता हूँ। तो कमीना अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर ने भी अटैक निकाल लिया था, वो भी कर देता है और दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जिस अटैक के चक्कर में कमीने की हालत खराब हो जाती है। वो भी देखते कि नया लड़का ऐसे कैसे कर सकता है, बाप रे यार पूरी हालत उसने मेरी खराब कर दी है, मुझे भागना पड़ेगा। वो भाग जाता है वहाँ से, साले का हाथ भी कट गया था।
मैडम जी भी देखती, व्हाट, तुमने हाथ काट डाला, उसको भगा भी दिया, शिट यार, एक सेकेंड, लेकिन उसका भरोसा नहीं है, वो आगे चल के और हमारे पीछे पड़ेगा, लेकिन उसको मारना भी आसान नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार नसीब था उसका जो बच गया, वरना मारना उतना मुश्किल भी नहीं है, मार सकती हूँ। ये भी देखती, वाह यार ये लड़का तो वाकई में गजब है, लगा नहीं था। लेकिन लेकिन मम्मी, हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो रहा है आपको, क्या हो रहा है? वो भी कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन साली सही से खड़ी भी नहीं हो पाती, नीचे गिर जाती है। हमारा मेन कट्टर उसको बचाता है तो वो तो ठरकी हरकतें करने लगती है और कहती है बचा लो यार मुझे, उस कमीने ने मेरे अंदर हवस का दवा यहाँ पे डाल दिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको मैडम जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बचाने की। तो आई डोंट नो क्या करता है, लेकिन कुछ तो करता है। दूसरी ओर कुछ लड़कियां आ जाती है और कहती है अरे कुछ भी हो जाए हमें अपनी सीनियर को बचाना पड़ेगा, हमें सुनने में आया है कमीना एल्डर उनकी इज्जत लूटने की प्लानिंग बना रहा है, वो यहीं कहीं होगा, बस हम लेट ना हो जाए, कमीने की इज्जत लूट ना जाए। तभी एक लड़की कहती वहाँ पे कुछ हो रहा है। हाँ तो जैसे वहाँ पर आते हैं, हमारा मेन कट्टा बैठ के मेडिटेशन कर रहा था और वो बाजू में नंगी लेटी हुई थी। हमारे मेन कट्टा ने अपने कपड़ों से कवर कर दिया। लड़कियाँ भी लाइक एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हमारा मेन कट्टर को अब डर लगता है, अब ये लड़कियां कौन है, दोस्त हैं या दुश्मन है? सुनो, तुमको ऐसा लगता है कि मैंने इज्जत लूटी है तो तुमको गलत फहमी हो रही है। वो लोग कहता साले एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मार डालूंगी मैं तुझे। मारने के लिए एकदम रेडी थी और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ, या तो हमारे मेन कट्टर ने वाकई में कर लिया होगा, या तो हो सकता है उसने इलाज किया है, इलाज करने के लिए कपड़े उतारने पड़े होंगे। मुझे लगता है शरीफ आदमी है तो शायद उसने ना किया होगा। चलो देखते हैं क्या हुआ है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कुछ लड़कियों को हमारे मेन कट्टा को नंगा पुंगा देखकर शक होता है कि तूने हमारी बंदी के साथ कर लिया है ना, तो सीधा अटैक कर देती है जान निकालने के लिए। बाकी लड़कियां भी कहती बहुत बढ़िया, मारो मारो सालों की जान यहाँ पे निकाल लो। लेकिन हमारा मेन कट्टर वो भी एक बड़ा सा अटैक करता है और अपने आप को आसानी से बचा लेता है। लड़की भी लगे एक सेकंड, मेरे अटैक को इतना आसानी से कैसे रोक लिया? हमारा मेन कट्टा भी कहता ज़रा मेरी बात भी सुनोगी? इतना बोल के सारी लड़कियों पर अटैक करता है, उनको लड़ने के लायक ही छोड़ता नहीं। वो लोग भी कहती है अरे तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमको गलत फहमी हो रही है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। लड़कियां भी लाइक बाप रे, ये आदमी नहीं है शैतान है, शैतान कैसे डरा रहा है। उतने में वो लड़की होश में आती है और कहती है एक सेकंड, ये चल क्या रहा है? बाकी लड़कियां भी कहती है सीनियर सीनियर, फाइनली तुम होश में चली आई। हमारा मेन कट्टा भी कहता होश में आई, मैंने अपना स्पिरिचुअल पावर यूज़ किया तुमको ठीक करने के लिए, तुम्हारे साथ कोई गंदा गंदा काम नहीं किया, बताओ इनको। वो भी कहती है या शुक्रिया हमको बचाने के लिए। लड़कियां भी कहती है अच्छा तो आपने वाकई में कोई गंदा काम नहीं किया, सॉरी सॉरी हमने ही फालतू का शक किया। फाइनली जो मेन सेट है ना, मेन सेट में एंट्री मार लिया जाता है। ऑडियंस भी कहती है ओ माय गॉड, ये नया नया लड़का कौन है? यही है क्या ये साल का हमारा नया डिसाइपल? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस मैं ही हूँ, और सीनियर को उठा के रखा था तो वो भी कहती है मुझे नीचे उतारो यार, मैं हमेशा ऐसे नहीं आ सकती ना। तो हमारा मेन कट्टा गोद में ले लेता है और कहता है डोंट वरी, मैं गोद में उठा के आपको पहुंचा देता हूँ। तो ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड, सरेआम हमारे सेट की दूसरी सबसे सुंदर लड़की को गोद आ रहा है। भाई जलन हो रही है मेरे को, भाई सबकी जो जलती है ना कि मैं क्या बताऊं। हमारे मेन कट्टा को डिसाइपल तलिस्मान दिया जाता है, बोला जाता है ये लो आज से ऑफिशियली डिसाइपल, कोई और सवाल है तो पूछ लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है बाय। लड़की को बड़ा टेंशन होता है तो बाकी लड़कियां छिड़ने लगती हैं और कहती है क्या हुआ, आज तक तो कभी किसी मर्द के बारे में इतना परवाह नहीं हुआ जितना इसके बारे में हो रहा है, प्यार हो गया है क्या? वो भी कहती सालों मुझे छेड़ोगे, भागो यहाँ से भागो यहाँ से। और वो जो कमीना एल्डर था जिसने अटैक किया था पिछले एपिसोड में, उसके पास भी खबर आती है कि ऐसा ऐसा चक्कर है, तो वो भी भड़क जाता है वाट मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ चक्कर चला रही है। वो भी कहता हाँ भाई दबे, एक नया नया स्पिरिचुअल वैली अपीयर हुआ है, वो लड़का वहीं पे जाएगा तो क्यों ना वहाँ पे बंदे भेज के ठिकाने लगा दें। एल्डर भी कहते यस जितने हो सके उतने बंदे भेजो, और लौंडा जिंदा तो जाएगा लेकिन जिंदा लौट के नहीं आ पाएगा। तो नौकर भी कहता ठीक है हो जाएगा। वो भी कहता बहुत बड़ा लौंडे तू जिंदा तो आ गया हमारे सेट में लेकिन मर के जाएगा। अब आते हमारे में कट्टा की और जो उसी स्पिरिचुअल वैली में आ चुका था और वहाँ पे एक जड़ी बूटी टाइप को कुछ तो ढूंढ रहा था।
माना जाता है, आइस फायर जिसको बोला जाता है, मेरे लिए बड़ा काम आएगा। उतने में कुछ तो आवाज़ आती है, हमारा मेन कट्टा चेक करने लगता है किसकी आवाज़ है। तो एक लड़की थी जिसको बड़ी चोट लगी थी, और कुछ लड़के लोग परेशान करते हैं और कहते हैं मेरे भाई को तुम्हारे अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है, पार्टी में बुला रहा है, तू आती क्यों नहीं। वो भी कहती मुझे तुम लोग के बारे में और तुम्हारे कमीने भाई के बारे में सबके बारे में मालूम है, ठरकी हो ठरकी साले मेरी इज्जत पे हाथ डालना चाहते हैं, मैं नहीं आने वाली, मैं किसी को भाव नहीं देने वाली। ये लोग भी कहते वाह, हमको लगा हमारी बातें मान के आ जाएगी चुपचाप तो छोड़ देंगे, जब ये बात मान ही नहीं रही तो पहले तेरी इज्जत लूटेंगे और पकड़ के अपने भाई को दे देंगे। लड़की भी लाइक बाप रे इतने सारे लोग हैं और उल्टा मुझे चोट लगी है, मैं लड़ नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे ये कितने कमीने लोग हैं, ये सुनो सालो हटो मेरे रास्ते से। वो लोग भी देखते हो लौंडे साइड से निकल जा, यहाँ पे अगर हीरो बनने आया है लड़की को बचा के तो हीरो बन नहीं पाएगा, बच्चे चल निकल। लड़की भी कहती जाओ यहाँ से, ये लोग बड़े गुंडे लोग हैं मारेंगे तुमको। हमारा मेन कट्टा भी ये लोग गुंडे हैं तो मैं बड़ा वाला गुंडा हूँ। वो लोग भी कहता साले बड़ा घमंड दिखाता है, मारो इसको। सब लोग एक बार में अटैक करते हैं, हमारे मेन कट्टा को कोई फर्क नहीं पड़ता उतने अटैक का, एक झटका देकर सबको पटक देता है। सारे लौंडे भी लगे क्या हो गया, लड़की भी चौंक जाती है कि एक सेकेंड भाई क्या मारा इसने, ये तो वाकई में ज़बरदस्त है। मेन गुंडा भी कहता मानना ही पड़ेगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं भी अपनी टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा सुअर की औलाद आके अटैक कर। वो भी कहता व्हाट सुअर की औलाद तूने मुझे बोला, ये ले। बहुत ही बड़ा बिजली का अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा दूसरा अटैक करके धमाका कर देता है। वो लोग भी चौंक जाते ये तुमने क्या कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो बोलो अब मरना पसंद करोगे या सरेंडर करना पसंद करोगे। वो भी कहता सरेंडर, मैं सरेंडर करूंगा, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसकी जान निकाल लेता है। लड़की भी कहती वाह मतलब क्या है, कुछ ही सेकंड के अंदर सारे दुश्मनों को मार डाला जैसे कि मुर्गे को मार रहा था। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है, मैं जैसे सेट में आऊँगी ना तो तुमको इनाम दे के एहसान का बदला चुका दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए आइस फायर जड़ी बूटी का, तुम्हें कोई आइडिया है। वो भी कहता वाओ तुमने सही बंदे से सवाल पूछा है, मुझे आइडिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो। वो भी कहती वेल जब मैं 2 मिनट पहले प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे सामने वाले एरिया से ऑरा महसूस हुआ उसी जड़ी बूटी का, मैं तुमको लोकेशन बता सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता लोकेशन मत बताओ, मुझे लोकेशन में लेके चलो। वो भी कहती वाट लेकिन मुझे चोट लगी है, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी, मैं तुमको लेके चलूंगा। वो भी कहती वाट सच्ची में। और एक सेकंड जैसे इसने मेरी बॉडी छुआ ना तो ऑटोमेटिक मेरा सारा का सारा चोट ठीक हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट्स को, रास्ते में चोट भी ठीक होता रहेगा। तो फाइनली उस लोकेशन में आ जाते हैं, लेकिन यार अब यहाँ पे कुछ महसूस नहीं हो रहा, महसूस तो मुझे यहीं से हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको मुझे चेक करने दो। हमारा मेन कट्टा महसूस करता है तो सामने तालाब था, तालाब के अंदर से महसूस हो रहा है। वो भी कहती है तो अंदर जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ, और संभल के पीछे देखो तो सांप जैसा कोई मॉन्स्टर था वो अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा जैसे तैसे बचा के चिपका लेता है। लड़की भी कहती वाह फिर से बचा लिया, लेकिन सांप पूरा गुस्से के मारे अटैक करने को रेडी। ये भी कहती संभल के ये मेल सांप है, तभी फीमेल वाली पीछे से आ जाती है। लड़की भी कहती अरे मेल फीमेल ये दोनों, अरे शिट यार अब हम लोग क्या करें, पक्का मर जाएंगे, सॉरी यार मेरे चक्कर में तुम मुसीबत में चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई मुसीबत में नहीं है, फालतू का डरती हो, चुपचाप मुंह बंद करो और पीछे जाके खड़ी हो जाओ, इनके साथ मैं लड़ लूंगा। लड़की भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुच्ची में। उतने में दोनों सांप अटैक करने वाले थे। हमारा मेन कट्टा उससे पहले दोनों को काट देता है और उनके अंदर का कोर भी रख लेता है। लड़की भी लाइक बाप रे इतने बड़े सांप को इसने काट के मार डाला, ये लड़का नहीं शैतान है शैतान। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह इनका जो कोर है ना दवा बनाने के काम आएगा, मैं रख लेता हूँ। एक काम करो तुम यहाँ पे रख लो हैज़ अ रिवॉर्ड, क्योंकि तुम ना होती तो इस एरिया में मैं शायद कभी आ भी नहीं पाता। वो भी कहती ना इतनी कीमती चीज़ें तुमने मारा, तुम रखो मैं नहीं रखने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता रखो ना यार मेरा तरफ से एहसान। लड़की को एकदम मतलब विश्वास ही नहीं हो कि 2 बार जान बचाई, मुझे इतना महंगा कोर भी दे दिया। यार कौन ऐसी लड़की ना होगी जो इसके प्यार में पागल हो। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो पानी में जाके वो जड़ी बूटी लेने वाला था, लेकिन ऑटोमेटिक जड़ी बूटी बाहर आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाहर आ गया। वो भी कहती वाह सच्ची में बाहर आ गया, लेकिन क्या पीछे से एक और गुंडों की टीम आ जाती है। वो लोग भी कहते हो शुक्रिया मेरी जान बाहर निकालने के लिए, ये हमारा हो गया। हमारा लड़की भी कहती अरे यार जुओ फेंग साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है।
हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये कौन है। वो भी कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ उस कमीने को जान से मारने के लिए। इस आदमी ने मालूम है क्या किया, हमारे एल्डर का हाथ यहाँ पे काटा है, ये उनका ऑर्डर है। लड़की भी कहती ना ना बिल्कुल भी ना, पहले मेरे से लड़ना पड़ेगा। वो भी कहता लड़की तू क्या यहाँ पे लड़ेगी, तू तो 2 मिनट में हार जाएगी, चल निकल साइड में, हमको उसको जान से मारने दे। लड़की भी लगा अरे यार सबका सब हाई लेवल के बंदे पिछले मुकाबले, ये लड़का अकेले लड़ नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा आ जाओ यार मैं वापस से लड़ लूंगा। लड़की भी कहती लेकिन, हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, सालों तुम लोग आ जाओ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा गुंडों को चैलेंज करता आ जाओ सालों एक बार में। वो लोग हंसने लगते हो, कहते हो तुझे आइडिया भी है, हम लोग कितने हाई लेवल के हैं, फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें लेवल पर है, तुझे तो चाहे आसानी से मसल सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस इतना ही स्ट्रॉन्ग हो। वो लोग कहते हैं हाँ साले इतना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। पूरा पावर हमारा मेन कट्टा दिखाता है, जो पावर देख कर ही है ना दुश्मनों की आधे से ज़्यादा फट जाती है। वो लोग भी कहते हैं बाप रे यार ये क्या पावर दिखा रहा है। लड़की भी कहती वाह यार तुम तो लगता है तैयार हो, लेकिन सब के सब देख सकते हैं ऐसा कुछ शैतानी बन जाते हैं, उल्टा उसी के पीछे पड़ जाते हैं। वो भी कहता है अबे तुम लोग को क्या हो गया, तुम लोग ऐसा शैतान वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। वो लोग लिटरली अपने तलवार से अपनी ही जान निकाल लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो मेन गुंडा चौके जा रहा है कि भाई क्या हो रहा है, इन लोगों ने अपनी जान क्यों निकाली, ये कैसे पॉसिबल है। लड़की को आइडिया लग जाता है हमारे मेन कट्टा ने किया होगा, शायद उसकी कोई एबिलिटी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ यार, बड़ी पावर के बारे में बात कर रहे थे, सबने एक दूसरे की जान निकाल ली, अब तेरा क्या होगा। वो भी कहता डेमोन, ये डेमोनिक पावर है, तुझे मालूम नहीं है क्या, ऐसे डेमोनिक पावर वाले को हमारे राटिया सेट में कोई जगह नहीं है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो क्या करेगा, मुझे मारेगा, उससे पहले तू ही मर जाएगा। इतना बोल के उस पर भी अटैक करता है, उसकी बैंड बजा देता है और कहता है क्या हुआ, लास्ट टाइम तेरे एल्डर ने मेरे से पंगा लिया था, साला बच के निकल गया, वरना वो भी मर जाता, तू बच के जा नहीं सकता। वो भी कहता नहीं सॉरी गलती हो गई, मुझे मत मारो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे मत मारो। उतने में ये टीएन का कोई और बड़ा आदमी आता है अपने बड़ पे बैठ के और कहता ओ माय गॉड ये चल के आ रहा है, ये तो लड़ाई हो रही है। वो कमीना खुश हो जाता है कि ये टीएन आ गया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे बचाएगा। ये टीएन नीचे आता है और कहता है क्या हुआ यार, एक नए डिसाइपल ने तेरी कह के ले ली, मेरे से मदद की भीख मांग रहा है। वो भी कहता यार मैं मदद की भीख यहाँ पे मांग रहा हूँ, मुझे बचा लो यार, वो नहीं ये मुझे मार डालेगा। वो भी कहता ओके ठीक है, लेकिन मैं उसको नहीं, मैं तुझे मारूंगा। इतना बोल के उसी कमीने को जहाँ से मार डालता है। कमीना भी कहता नहीं, लेकिन मर जाता है वो। और लड़की भी लाइक एक सेकंड, तुमने उसको जहाँ से मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने नहीं, उसने मार डाला। बोल बे कमीने क्या नाम है तेरा। वो भी कहता नाम तो तुमने सुना ही होगा, ये टीएन मेरा नाम है। और वाह यार, लेकिन मेरे को क्या मालूम कि किसने मारा, आई मीन पब्लिक को क्या मालूम किसने मारा, हो सकता है तुमने यहाँ पे मार डाला हो। लड़की भी कहती हो साले क्या नाटक कर रहा है। वो भी कहता नाटक वाटक यहाँ पे नहीं कर रहा, और तुम बीच में क्यों आती हो यार, तुम तो बड़ी प्यारी हो, हटो, इस लौंडे को अब मैं जहाँ से यहाँ पे मारूंगा, प्लस वो जड़ी बूटी भी ले लूँगा। ये देखो मेरा ड्रैगन मिक्स टाइगर पावर। वो भी कहती व्हाट, ये वाला टेक्निक तुझे कहाँ से मिला। ये भी कहता मिल गया, मेरा लकी था, टैलेंटेड था, मैंने सीख भी लिया, हटो इसको जहाँ से मारने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार एक के बाद हर कोई आ रहा है, मारने दो, मार के दिखाओ मुझे। वो भी कहता यस मारूंगा मैं तुझे। लड़की भी कहती हटो यार, उसके अंदर वाकई में काफ़ी पावर लग रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे में भी काफ़ी पावर है। हमारा मेन कट्टा मुक्का लेता है और लेके चलाता है, उस आदमी के हाथ पे लगती है और हाथ की हड्डियों का चूरा हो जाता है, पाउडर। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, अगर तेरे एक मुक्के में 1,00,000 पावर है तो मेरे एक मुक्के में 1 करोड़ पावर है। वो भी कहता नहीं इतना पावर कैसे हो सकता है, कौन है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल मेरा सिंपल उसूल है, अपने काम से काम रखो, मेरे से पंगा ना लो, क्योंकि अगर तुमने मेरे से पंगा लिया तो मारे जाओगे। वो भी कहता ना मुझे यहाँ से ज़िंदा निकलना पड़ेगा साले, तू बचेगा नहीं, तुझे नहीं मालूम मेरे फैमिली वाले कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा साले मुझे जानने का भी शौक नहीं है। इतना बोल के मारने वाला था, तभी वो कोई क्रिस्टल निकाल लेता है और कहता तूने मुझे मजबूर कर दिया। तुम्हारे मेन कट्टा का जो अटैक है ना क्रिस्टल पे लगता है, जिससे क्रिस्टल टूटता है और अचानक से कुछ ऐसा माहौल बन जाता है ब्लू। लड़की भी कहती है एक सेकंड ये क्या हो रहा है। वो भी कहता है ये क्रिस्टल यहाँ पर है जिसके अंदर आइस फ्लेम था, ये फ्लेम तुम्हारी जान यहाँ पे निकालेगा।
हमारा मेन कट्टर भी कहता हो यानी ये तुम्हारा आखिरी प्लान है। वो भी कहता है यस, ये आखिरी काफ़ी है तुम्हारी धजिया उड़ाने के लिए। देख सकते फ्लेम कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। लड़की भी कहती पीछे हटो, मैं कोशिश करती हूँ इस फ्लेम को रोकने की। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना तुमको रोकने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं रोक लूँगा। इतना बोलकर डाइवोर करता है। याद है ना पिछले बार टेस्ट में भी उसने आइस डाइवोर कर लिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता फ्लेम और आइस ये तो मेरी खासियत है, शुक्रिया भैया देने के लिए। लड़की भी कहती है तुमने पूरा डिवोर कर लिया। हमारा मेन कट्टर भी कहता यान। अपोनेंट भी कहता कैसे, अबे तूने पूरा फ्लेम डिवोर कर लिया, मजाक यहाँ पे चालू है क्या? साले तू है कौन? सॉरी भैया गलती हो गई, मुझे जाने दो। हमारा मेन कट्टर भी कहता अब तो बिल्कुल भी ना। वो भी कहता ना ना प्लीज़। वो भागने की कोशिश करता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता अब तो कोई बच के भी नहीं भाग सकता। अटैक कर देता है, कमीने को लगती है और पूरी की पूरी उसकी बॉडी जम के ख़त्म हो जाती है। लड़की भी लाइक बाप रे, जितने भी लोग आए थे ना उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और इसको भी कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे मारा। और तभी टोकन नीचे गिरा हुआ दिखता है। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं टोकन किसका है? तो वो भी कहती है अरे जिस लौंडे को तुमने मारा ना ये उसी का है। ये टोकन स्पेशल लोगों को मिलता है जिससे तुम्हें स्पेशल एरिया में एंट्री मिलती है, उस एरिया में ट्रेनिंग भी कर सकते हो। सही है भाई, मिल गया, रखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है भाई, स्पेशल एरिया में प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि मुझे याद है मैंने काफ़ी लोगों से पंगा ले लिया, उनके परिवार वाले आएंगे उनसे लड़ने में काम आएगा। वो भी कहती ओके ठीक है, लोटस वोटस मिल गया, जड़ी बूटी मिल गया, चलो यहाँ से। वो भी कहती ओके ठीक है चलो। हमारा मेन कट्टर फिर से गोदी में लेके उड़ पड़ता है और यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी फीमेल एल्डर से जो अपनी लड़कियों के पास आती है। वो कहती जल्दी जल्दी हथियार निकालो, काम पे चलना है। वो लोग भी कहती क्या हो गया, आराम आराम से, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो लड़की भी कहती हाँ यार प्रॉब्लम है। याद है ना जो नया नया डिसाइपल को लेकर आई थी, बेचारा मिशन के लिए गया था अभी अभी सिक्रीम के अंदर, और कमीना एल्डर जो मेरे को छेड़ता था जिस पे अटैक हुआ था उसने पक्का अपने बंदे भेजे होंगे, उसकी जान मुसीबत में। लड़कियां भी कहती ठीक है जल्दी चलो। उतने में वो कमीना एल्डर आ जाता है और कहता ले लड़की लोग उसकी जान बचाने जा रहे हो क्या? मत जाओ क्योंकि अब तुम लोग लेट हो चुकी हो। मैंने अपने बंदे लोग भेज भी दिए हैं और मेरे बंदे लोगों ने शायद उसका काम तमाम भी कर दिया होगा। ये लोग भी कहते साले कुत्ते के बच्चे क्या बोला तूने, मेरा टान यून कैसा है? ये भी कहता मैंने बोला ना मैंने कई सारे बंदों को भेजा था, एक से बढ़कर एक, शायद वो मर चुका रहेगा, उसकी लाश भी खत्म हो चुकी रहेगी। बाकी सब भी कहते हो माय गॉड यार टैन यून ने एल्डर से पंगा ले लिया, एल्डर मुरोंग से उसका एक हाथ भी काट दिया, फिर तो वो पक्का मर चुका रहेगा। हमारी मैडम जी सैड हो जाती, व्हाट टान यून मारा जा चुका, ये तुमने गलत किया। तो वो भी कहता मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो कब से कह रहा था मैडम जी चलो मेरे साथ ओयो होटल जाएंगे मज़े करेंगे, लेकिन नहीं, मुझे छोड़कर एक नलायक से लौंडे को भाव दे रही थी। अभी भी एक मौका है, आजा मेरी गुलाम बन जा। उतने में एक अटैक आता है जो एल्डर के दूसरे हाथ पे लगता है और दूसरे हाथ की बैंड बज जाती है। भाई इतना जोर से चिल्लाता है ना कि मैं क्या बताऊं। मैडम जी भी देखती है स्वord तो टान ही उनका है। हाँ तो आ जाता है और कहता है या मैं आ गया, मैं जिंदा हूँ। सब लोग चौंक जाते, व्हाट ये जिंदा सही सलामत वापस आया। मुलोंग ने पूरी टीम भेजी थी, उन टीम का क्या हुआ? लड़की भी कहती है अरे तुम्हें सही सलामत देखकर दिल को खुशी यहाँ पर हुई, वरना मुझे लगा तुम मर गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये छोटे मोटे आंडू पांडू लोग मुझे मार सके, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो जो लड़की जिसकी जान बचाया था वो भी कहती है लो दीदी कैसी हो? वो भी कहती जोंगबू तुम दोनों साथ में। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल हम दोनों मिल गए थे, इस पे मुसीबत आई थी तो मैंने बचाया, इसने भी हेल्प कर दिया, हम दोनों साथ में ही हैं। तो जलन होती है एल्डर को। वो भी कहती है अच्छा ये तो अच्छी बात है, और जोंग कैसी यहाँ पर हो? ही स्वागत है तुम्हारा। बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि भाई ये लौंडा मेरा है, ऐसे कैसे कोई और लड़की आके एकदम ऐसा, मेरे को गुस्सा आ रहा है। तो वो लड़की भी समझ जाती है कि हाँ इसको तो अलग ही गुस्सा है, मैं भी गुस्सा निकालूंगी। अरे यार मैं मुसीबत में थी तो इसने मुझे बचाया और ऐसे चिपका भी लिया, हमारे बीच में पपिया शपिया भी हुई। बहुत ही अंदर अंदर गुस्सा आ रहा था कि मेरे पे ऐसा गुस्सा करती है ना मैं भी जलाऊंगी। एल्डर चौक जाती, व्हाट पपिया शपिया भी हुआ? वो भी कहती है हम ऐसे चिपक गए थे, तुम्हारा डिसाइपल बड़ा हार्ड है, अगली बार से ये मेरा है। वो भी कहती है अरे क्या बोले जा रही है जोंग, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे प्यार में इतने सारे लौंडे पागल हैं, रोज तुमको लव लेटर आता रहता है, तुम्हारा पूरा घर लव लेटर से भरा पड़ा है, तो जाओ ना उनके साथ। ये भी कहती है अरे सीनियर तुम भी ना, वो भी कहती जूनियर तुम भी ना, ये भी कहती है अरे सीनियर आप, वो भी कहती जूनियर तेरी माँ का। हमारा मेन कट्टा भी लग है अब इनके बीच में चल के आ रहा है। लेकिन बाकी लोग समझ जाते हैं कि जलन, ओ शिट जलन के चक्कर में लड़ाई हो रही है। अबे क्या ये लौंडा, मेरे लिए कोई लड़की इतनी लड़ती ही नहीं। बाकी लड़कियां भी देखती हैं
हमारी एल्डर कभी किसी लड़के के लिए इतना लड़ाई नहीं की जितना आज यहाँ पे किया जा रही है। उतने में कमीना एल्डर भी कहता, साले टान यून के बच्चे तूने क्या किया, मेरे पे अटैक किया, मेरे हाथों से खून निकाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता, यस, और तेरे जो भी चूमू लोग मुझे पे अटैक करने आए थे ना, सबको मार डाला, तेरी तरह ही एकदम बेकार थे। वो भी कहता, क्या तूने मेरे सारे बंदे लोग को मार डाला, हामी ना छोड़ वो। इतना बोल के देख सकते हैं सब ब्लडी सा अटैक निकाल लेता है। बाकी लोग देखते भाई वो लौंडा तो गया, इसका ये ब्लडी अटैक इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, जब जब इसने किया है कोई बच नहीं पाया है। लड़कियां भी कहती संभल के, लेकिन नहीं यार, संभलने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है तुम कर लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता, आजा बेटे दिखा मुझे तेरी पूरी पावर। तो वो भी कहता, हाँ देख मेरी पूरी पावर देख। इतना बोल के पूरी पावर से अटैक करता है और हमारा मेन कट्टा पूरी पावर से उसके अटैक की धज्जियाँ उड़ाकर गायब हो जाता है। वो कमीना भी लाइक है, गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, यहीं पे तो था। हमारा मेन कट्टर पीछे आ जाता है और कहता है, भैया जी यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो, पीछे तो देखो। वो भी कहता, पीछे से मरेगा क्या साले, इतना बोल के पीछे अटैक करता है। ऐसा लगता है हमारा मेन कट्टर फिर से गया, लेकिन वो और पीछे आ जाता है और कहता, भैया यहाँ पर हूँ मैं। ऑडियंस भी लाइक है, अभी क्या लड़का है उस पर बार बार अटैक हो रहा है, हमें लगता है कि गया, लेकिन हर बार वो पीछे से बच जा रहा है। यार ये लड़का बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए बच नहीं पाएगा क्योंकि एल्डर भी बहुत ही गुस्से में है। एल्डर भी कहता, बच्चे तूने ये हरकतें करके मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तू मारा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक करता है। ऑडियंस भी कहती, गया गया गया। अब वो बच्चा डॉज भी नहीं कर पाएगा। बच्चा, भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। एल्डर भी कहता, क्या हुआ, क्या सोच रहा लौंडे, इधर देख देख, इधर जल्दी से देख। हमारा मेन कट्टा देखता भी नहीं और लड़की को डर लगता है, अरे देखो ना संभल के। तो एल्डर भी कहती, शांत हो जा, डरने की जरूरत भी नहीं। वो भी कहती, क्यों यार, ये भी कहती, मुझे विश्वास है उस लौंडे को कुछ नहीं होगा। तो लौंडा भी कहता, वाह एल्डर, यही था तुम्हारा अटैक, आ जाओ सारा अटैक। सारे के सारे अटैक को ऐसे उड़ाता है ना जैसे कि कुछ था ही नहीं। वो भी देखता, वाट, एक सेकेंड, ये इतने सारे हमारे मेन कट्टर ने क्लोन बना लिया था, 1000 से ज़्यादा क्लोन। एल्डर पगलाया हुआ है कि चल के आ रहे हैं। ये लड़की भी कहती, वाह यार तुमने कमाल कर दिखाया। एल्डर भी कहती, मुझे तो पहले से मालूम था, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानती हूँ। तो ये भी कहती, हाँ मैं भी उसके बारे में जान लूंगी। एल्डर इतना पगला जाता है, इतना पगला जाता है कि अटैक करता है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे मेन कट्टा का क्लोन उसकी जो बाजा बजाता है, जो बाजा बजाता है कि मैं क्या बताऊं। वो भी कहता, नहीं मैं एक मामूली के बच्चे के सामने नहीं हार सकता। अब ऑडियंस खुश हो जाती है, वो कहती, सही किया यार, एल्डर बड़ा कमीना है, मेरी बीबी को भी छेड़ता था और मार। लड़कियां खुश हो जाती है, बहुत सही, ये अरे मेरा बाबू बड़ा कमाल का है। वो भी कहती, बाबू नहीं डिसाइपल है तेरा। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता, चल बे बेटे, मरने से पहले कोई आखिरी शब्द है। वो भी कहता, साले मेरे दादा यूनाइट सेट के एल्डर यहाँ पर है, मेरे से भी बड़े एल्डर है, मुझे मारेगा और तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, डोंट केयर, अगर तू लीडर का भी बेटा होता तो। इतना बोल के जान निकालने ही वाला था, लेकिन एक एल्डर आता है जो रोक देता है। ये लोग भी कहते, संभल के टानियून सही सलामत था। लड़कियां भी कहती, सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मुच्ची में, मानना ही पड़ेगा साला, लगता है कोई एल्डर आ गया उसको बचाने के लिए। और भी एल्डर कौन है? एल्डर नोटिस करता, बाप रे, मैंने आते ही एक अटैक किया, मुझे लगा उसको चोट लगेगा, लेकिन लौंडा सही सलामत है, उल्टा चोट मुझे लग गया। लड़का भी कहता, सही टाइम पे आप आ गए, प्लीज़ मुझे बचा लो यार, ये मुझे जान से मारना चाहता था। वो भी कहता, टेंशन ना ले, तेरे दादा सेकुलेशन में, लेकिन सेकुलेशन में जाने से पहले मुझे बोला था कि अगर मेरे पोते पे मुसीबत आया तो उसको बचा लेना, मैं बचाऊंगा, तेरे लिए न्याय करूंगा। ऑडियंस भी कहती, साला पहले उसी कुत्ते ने बंदे भेज के उस पर अटैक करवाया, बच गया तो खुद अटैक करने आ गया, सारी गलती इस कमीने की है। लड़कियां भी कहती, वही तो गलती उस कमीने की है, हमारे डिसाइपल की कोई नहीं है। बुढ़ा भी कहती, साला बुढ़ा कौन है, तुम या मैं हूं ना, मुझे सिखाओगी लड़कियों पे अटैक करने वाला था। लेकिन हमारा मेन कट्टर बीच में आता है और दोनों लड़कियों को बचा लेता है और कहता, बाप रे यार बुढ़े तो वाकई में नीच आदमी निकल गया, मुझे लगा कोई अच्छा आदमी होगा। ऑडियंस भी कहती, ओ माय गॉड, यानी ये बुढ़े के साथ अकेले लड़ेगा, ये तो शायद गया। वो कमीना लड़का भी देखता है, यस अबे मेरे सामने जीत गया, मैं तो छोटा मोटा आउटर सेट का एल्डर था, लेकिन ये इनर सेट का इतना बड़ा एल्डर है, इसके आगे टिक ना पाएगा। तो देख सकते बुढ़ा कितना जोश में आता है और कहता, बच्चे लोग के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि हमसे पंगा यहाँ पे लेते हैं, आ जाओ बच्चों, में दिखाता हूँ कि मैं एल्डर कैसे बना। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता, आ जाओ, मुझे भी एल्डर लोगों के साथ लड़ने में मजा आता है। तो लड़कियां भी लाइक, वाओ यार क्या बात है। वो फीमेल एल्डर भी कहती, नहीं यार ज़्यादा खुश मत हो, वो लड़का कमज़ोर है, चोमू था, उसके सामने जितना आसान
इंसान था इसलिए मुझे भरोसा था, लेकिन एल्डर बड़ा हाई लेवल का है। सुनो जाओ, जो मिस्टर जी आने ना उनको बुला कर लेकर आओ, वो भी एक बड़े एल्डर है, वो मेरे को जानते हैं, वो प्रोटेक्शन कर लेंगे। ये लोग कहते हैं या हमें भी बुला कर लेकर आते हैं, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर की प्रोटेक्शन करने के लिए लड़की अपनी लड़कियों को भेजती है किसी जी एन नाम के एल्डर को बुलाने के लिए। इधर कमीना एल्डर तो एकदम गुस्से में था, बड़े बड़े अटैक निकाल लिया था और हमारे मेन कैरेक्टर पे चला देता है। ऑडियंस भी लग शिट, बहुत बड़ा अटैक है, नहीं बच पाओगे, प्लीज यार एल्डर से पंगा ना लो, हार मान जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर तो एक्साइटेड हो जाता है, बड़े बड़े एल्डर लोग के साथ लड़ने का अलग ही मजा है। और जो भी अटैक आ रहा था ना एल्डर का, हमारा मेन कैरेक्टर काफी आसानी से सह लेता है। बुड्ढा भी कहता है क्या हुआ बच्चे, अटैक सह जा रहा है, रुक अभी तेरी बॉडी के टुकड़े होंगे, टुकड़े ही होंगे। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है ना, टुकड़ा छोड़ो, हल्का सा खरोच तक भी नहीं लगा था। एल्डर भी कहता वाट बच्चे ऐसा कैसे, तेरी बॉडी पे खरोच कैसे नहीं आया। ये लोग भी कहते बहुत बढ़िया, सही किए हो, लेकिन तुमसे सलामत हो न टानियून। हो भी कहता यस, बॉडी को हल्का सा मसाज हो गया। क्या बे बुढ़े, तुम्हारे अटैक में इतना ही दम था। हो भी कहता बस बहुत हो गया, और करूँगा। ऑडियंस पागल हो जाती है, स्पेशली लड़कियां कि वाह यार क्या दम है तुम्हारे अंदर, मैं तो भाई तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। बुढ़ा एकदम पगला जाता है कि आवामी ना चोलबो, ये ना चोलबे, ये ना चोलबे, बिल्कुल भी ना चोलबे। उतने में एल्डर जी एन आ जाता है, वो भी कहता ओ क्या लड़ाई हो रही है, अबे रोको। लेकिन वो बुढ़ा इतना पगला जाता है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। हमारे मेकट्टा के छाती पे देख सकते हैं अटैक कर देता है। सब लोग डर जाते हैं कि ओ माय गॉड कितना बड़ा अटैक कर दिया, पूरा माहौल धुआं धुआं, सबको बड़ा डर लग रहा था। आई डोंट नो वो कैसे है। एल्डर जी एन प्लीज़ यार कुछ भी करके आप ही बचाओ। एल्डर जी एन भी कहता अब क्या फ़ायदा, अब तो उसने अटैक कर दिया, शायद बेचारे की बॉडी के टुकड़े हो गए होंगे। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है ना, आई मीन धुआं क्लियर होने से पहले वो कमीना जो था जिसके चक्कर में लफड़ा हुआ, हो तो खुश हो जाता है। वो कहता बड़ा आया था मुझसे पंगा लेने वाला, धुआं क्लियर होने दो, तुमको उसकी लाश दिखेगी। बाकी लोग भी कहते चल चल ज़्यादा उल्टा सीधा नाटक मत कर, हमें विश्वास है वो मरा नहीं होगा, वो जिंदा होगा, प्लीज़ धुआं क्लियर करो, हमें तुम्हें देखना है। तो कमीना एल्डर भी कहता ना ना ये मर चुका है, मैंने इसको मार डाला, देख इसकी बॉडी हिल भी नहीं रही। हमारा मेकटर हिलता भी है बोलता भी है, वाह बुढ़े तुझे क्या लग रहा है कि मैं मर गया। बुढ़ा भी लग है साले तू जिंदा है। हमारा मेकटर भी कहता हाँ बे बुढ़े मैं जिंदा हूँ। जो एल्डर बचाने आया था उसको भी विश्वास नहीं होता, हमारी लड़कियाँ उनको तक भी विश्वास नहीं होता, ऑडियंस को भी विश्वास नहीं होता, लेकिन वो लोग बड़े खुश यहाँ पे थे कि बच गए। कमीना भी कहता हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल, मेरे ये हाथ क्या मुट्ठी मार मार के कमज़ोर हो गए प्लीज़। हमारा मेकट्टा भी कहता वो बुढ़े बुढ़ापे में भी मुट्ठी मार मार के हाथ कमज़ोर कर लिया, चल अब मैं तेरी जान निकालता हूँ एक थप्पड़ मार के। इतना बोल के उसका हाथ की हड्डी तोड़ देता है। वो भी कहता छोड़ दे, मैं एल्डर हूँ, मेरी भी एक इज्जत है, मेरी इज्जत ऐसे ना लूट। हमारा मेकट्टा भी कहता मैंने बोला ना एक थप्पड़, बस मुझे एक थप्पड़ मारने दे फिर मैं छोड़ दूंगा। वो भी कहता एक थप्पड़ ना मार ले, बच्चा है लड़ गए थक गया होगा, एक थप्पड़ में क्या ही बिगड़ जाएगा, हम मार ले एक थप्पड़ मार ले। हमारा मेन कैरेक्टर एक थप्पड़ जो मारता है ना, एक ही थप्पड़ में पूरा खानदान उसका पूरा पावर वावर सब चल जाती है। वो भी देखते मम्मी मार दिया रे मार दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रोना धोना नहीं, तूने खुद बोला एक थप्पड़ मार सकता हूँ। ऑडियंस भी देखती कि भाई एक थप्पड़ में क्या पावर था, अगर ये थप्पड़ मुझे लगता मैं तो भाई मर जाता। वो दूसरे एल्डर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई देख रहा है मेरे सामने क्या हो रहा है, मेरी पूरी धजिया उड़ा दिया थप्पड़ मार मार के। तो कमीना भी कहता या एल्डर जी आप आ गए ना, आपको न्याय करना पड़ेगा, पहले बिना वजह के मेरे को मारा, फिर बिना वजह का एल्डर को मारा, आपको उसको सजा देनी चाहिए। वो भी कहता साला जैसे कि मुझे मालूम ही नहीं है, ये लौंडा भी धजिया है, आई मीन घटिया है, वो एल्डर भी घटिया था, अब कैसे झूठा झूठा नाटक कर रहे हैं। लड़कियां भी कहती साले तू कितना बेशरम आदमी है, एक तो उल्टा सीधा काम तू करता है, उल्टा हमारे डिसाइपल पे इल्जाम लगा रहा है। ऑडियंस भी कहती यार उसने तो अपना काउंटर अटैक किया, अपना प्रोटेक्शन किया, उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उन दोनों कमीनों की है, हमारी ओर से टान यून को प्रोटेक्शन है। वो दोनों कमीने भी कहते व्हाट अबे चीटिंग हो रही है, हमारे खिलाफ गद्दारी ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गद्दारी नहीं, इसको अच्छा पना कहते हैं, शुक्रिया पब्लिक मेरे को इतना प्यार देने के लिए। वेल्डर भी कहता हो ठीक है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, सबका सब यहाँ पे शांत हो जाओ, हाँ मिलेगी सबको सजा यहाँ पे मिलेगी, एल्डर को भी उस कमीने को भी। अब आते कुछ समय बाद जहाँ पर उस कमीने को सजा देने की बारी आई थी,
तो वो कमीना भी कहता देखो मेरे दादा एल्डर यहाँ पर है, मुझे मत मारो। ये बम्बू से कहाँ मारोगे? और अबे पैंट क्यों उतारे हो? एक सेकंड, बम्बू कहाँ डाल रहे हो? अबे एक बार में दो दो नहीं, अबे तीन तीन बम्बू एक बार में मत डालो यार। एल्डर भी कहता बस करो यार, मार मार के उसका फाड़ दोगे क्या? उसको कोड़े वोड़े यहाँ पे मारो, आज इसको बचने का मौका मिलना नहीं चाहिए। वो भी कहता बस करो यार, सरेआम मेरी इतनी धजिया क्यों उड़ाई जा रही है? वो लोग भी कहते हैं क्योंकि तू डिजर्व करता है साले, अपने दादा के नाम पे न जाने तूने लोगों को कितना परेशान किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे यार मैं हूं ना। वो भी कहता साले अब तू क्यों आया है? तू भी मेरे पिछवाड़े में बाम्बू डालने आया है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे नहीं रे, मैं तुझे एक सजा यहाँ पे देने आया हूँ। सुनो एल्डर, इसने मुझे परेशान किया था ना, तो मैं अपनी ओर से सजा दे सकता हूँ। एल्डर भी कहता या दे दे। वो भी कहता नहीं नहीं, अबे पता नहीं ये मेरे पिछवाड़े में क्या क्या डालेगा। अरे आप लोग सब कुछ डालो चलेगा, लेकिन इस लौंडे को मौका ना दो प्लीज एल्डर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ले लाडले, ज्यादा बड़ा कुछ पनिशमेंट नहीं है, थप्पड़ बस मारूंगा। ये ले थप्पड़, ये ले थप्पड़, ये ले थप्पड़, ये गंदी शक्ल के लिए, ये गंदी बातों के लिए, तेरे अंदर से बड़ी बदबू आती है उसके लिए। मार मार के पूरे चेहरे का हलवा बना देता है। वो भी कहता है इतना हैंडसम चेहरा, मैं मार मार के पूरे चेहरे की माँ बने कर दी। सब लोग हंसने लगते हैं और कहता है बढ़िया किया भाई, मुंह पे हक देता तो ज़्यादा मजा आता। वो कमीना भी कहता है मैं बदला लूंगा, मैं वापस आऊँगा, बदला लेके रहूँगा, तू बस वेट कर। आओ आते भाई एक एल्डर की ओर, जो एक 10वां एल्डर यहाँ पे था, उसका एक डिसाइपल था। कहता जब तू 10 साल का था तू मुझे झाड़ियों में मिला था, फिर मैंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, कल्टीवेशन सिखाया और तेरी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढा। फाइनली तेरी फैमिली के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिल गया। वो भी कहता है सच्ची में कौन है मेरी फैमिली? तो बुड्ढा भी कहता है ल्यू फैमिली से तू बिलोंग करता है। वो भी कहता मैं यूँ गया और अपनी ल्यू फैमिली को लेकर आया। बुड्ढा भी कहता शांत हो जा, मैंने अपने बंदे को भेजा है तेरी फैमिली को लाने के लिए, अब तक लेकर आ चुके रहेंगे, तू बैठ, खबर आते वाली होगी। तो उतने में एक एल्डर आता है और कहता खबर लेकर आया हूँ। तो बुढ़ा भी कहता ले खबर आ गया, रुक अभी सुनकर आता हूँ। बोल बेटे क्या खबर है? वो भी कहता खबर बुरा है, हम फैमिली को लेकर आए थे लेकिन अचानक से अटैक हुआ और पूरी की पूरी फैमिली को किसने मार डाला। भड़क जाता बुढ़ा, कहता व्हाट, किसने मारा किसने मारा? तुम्हारे मेन कट्टर का नाम लिया जाता है कि उसने मारा, टान यू नाम है, नया नया डिसाइपल बना है। ये वाला डिसाइपल जैसे सुनता है ना पूरा भड़क जाता है, कहता व्हाट, मुझे अपनी फैमिली से मिलने का मौका मिला और किसने मेरी फैमिली को मार डाला, मैं बदल लूँगा अपनी फैमिली का। और ये सब कुछ अपनी जो फीमेल डिसाइपल थी ना वो सुन लेती है और सुनने के बाद ना एकदम उसको बुरा लगता है कि व्हाट, मेरा नया नया जूनियर जो दिल का अच्छा था वो ऐसा निकल जाएगा, मुझे कभी लगा नहीं था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। या तो हमारे मेन कैरेक्टर को झूठ बोल के फंसाया जा रहा है या हमारे मेन कैरेक्टर ने मारा भी होगा तो शायद ल्यू फैमिली कमीनी फैमिली होगी। मुझे ज़्यादा का चांसेस फंसाना का लग रहा है। उस कमीने ने जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने थप्पड़ मार मार के इज्जत लूट लिया, उसने फंसाने के लिए शायद नाटक किया हो। देखते हैं क्या है, जब तक के लिए बाय बाय।